नमस्ते। सत्व के इस स्थितप्रज्ञ लक्षण के कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग पिछले 6 सप्ताहों से इस पर चिंतन कर रहे हैं। 6 नहीं 7 हो गए शायद अभी। तो मनुष्य जीवन का जो सार्थक है और मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च अनुभव है, द हाईएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट 18 वर्सेस ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता। उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देखिए, अगर हम मनुष्य देह में अगर आए हैं तो मनुष्यत्व का सर्वोच्च अनुभव है वो हमें आना चाहिए। नहीं तो फिर इस मनुष्य देह में आने का उपयोग क्या हुआ? व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग हियर ऑन दिस प्लेनेट इन दिस बॉडी इफ वी आर अनेबल टू रियलाइज एंड एक्सपीरियंस द फुल पोटेंशियल ऑफ इट। ओके, तो इसके लिए हमारा ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अभी तक हमने 55 से शुरू करके 54 से एक्चुअली शुरू किया था। 55 से शुरू करके हम लोग 64वें श्लोक तक आए थे। अभी तक थोड़ा 60% हुआ है सिर्फ। इसके आगे के जो 8 श्लोक हैं उसको हम 4 श्लोक आज और 4 श्लोक अगले रविवार को देखेंगे, ऐसा हमने संकल्प किया है। तो 64 से लेकर के 68 तक ऐसे 5 श्लोक गाकर सुनाने के लिए हम अभी यहाँ बुलाएंगे हमारी जो बहन है, उसका नाम है अवनी। अवनी, गो अहेड प्लीज। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वंडरफुल, थँक यू अवनी, वॉज वंडरफुल. हे, आमचं तू रोज प्रत्येक कार्यक्रमाला अशी सुंदर सुरुवात करून देते. इतना अच्छा लगता है हमको. अवनी ने ये हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत है अच्छी तरह से करके देने पर हमें अच्छा लगता है. तो ये है प्रसन्नता. ऐसी ही प्रसन्नता में अगर हम रहेंगे अगला 1 घंटा तो कितना अच्छा रहेगा. अगला 1 घंटा नहीं, सारा जीवन उसी के लिए है ये गीता का अभ्यास. हम लोग ये गीता का अध्ययन या अभ्यास क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सब लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं. हमारे में से कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है. अगर कोई दुखी होना चाहता हो तो गलत क्लास में आके बैठे. इस क्लास में नहीं आना चाहिए. पर हम में से कोई भी दुखी होना नहीं चाहता. वी डोंट वांट टू बी अनहैप्पी एट ऑल. वी वांट टू बी हैप्पी एट ऑल टाइम्स एंड वी वांट टू कीप अनहैप्पीनेस अवे फ्रॉम अस. दैट इज द होल पर्पस ऑफ every living entity, not just human beings. We all want to be happy, right? But we don't know where happiness is. इस पर हमने काफी चिंतन किया था. तो पिछली बार हमने जो श्लोक लिया था 64वां, उसको एक बार हम फिर से देखेंगे. तो मैं उसको अभी के लिए स्क्रीन हमारा शेयर करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये. अब देखिए, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. तो इसका अर्थ क्या था कि बट वन हु कंट्रोल्स द माइंड एंड इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्शन even while using the objects of the senses attains the grace of God. तो यहाँ पे ग्रेस ऑफ गॉड लिखा हुआ है क्योंकि ये भक्ति की दृष्टिकोण से इसका भाषांतर किया हुआ है. जिन्होंने किया है उन्होंने, ठीक है. हम लोग तो भक्ति को भी मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं और ज्ञान को भी मानते हैं. हमारा मानना ये है कि आप भक्ति का अवलंब करो या कर्म का करो, दोनों से अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए.
और आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के लिए कर्म और भक्ति हमें करने होते हैं, और आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य भक्त ही रहेगा। और जब तक देह बुद्धि में है, जब तक हम जागृतावस्था में है, तब तक हम भक्ति में ही रहेंगे. सो व्हाइल वी आर इन द वेकिंग एक्सपीरियंस, we will be immersed in bhakti, because as I am awake, as I experience life through my body, as I experience all of you as apart from me, there is an Ishvara who is controlling this experience. All right, Ishvara is the one who controls all the physical universe, the entire physical universe. All right, so to that Ishvara, to that controlling power, I am completely surrendered. That is called bhakti. So while we are in the waking experience, it is best for all of us to be in bhakti. In fact, the staunchest Advaiti Mahatmas, including Shankaracharya, Shankaracharya was the greatest bhakta. तो इस प्रकार से हमने भक्ति करते रहना है ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी. उसको कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति, भक्ति beyond knowledge. If you talk to anybody from ISKCON, they will tell you that Gyan or knowledge of Brahman, knowledge of the true self, is only one step towards bhakti. And I do not disagree with them. Because as long as we are in this material world, as long as we are in this body, as long as we are in this birth, we should be a bhakta. But knowledge of our own true self will ultimately liberate us. Then we will realize that the one I was assuming as Ishvara, as apart from me, is actually not apart from me. Even though he appears to be apart from me, I am experiencing him within me. ये अनुभव हमें जब तक नहीं आता है, या ये अनुभव हम समझते नहीं है, ये अंदर से ही आएगा. ये समझने की बात नहीं है, ये समझ के आगे की बात है. So this is beyond logic. This is only pure experience, where the experiencer disappears. भक्ति में भी भक्त जो होता है ना, वो भगवान के चरणों में इस प्रकार से लीन हो जाता है कि उसको भगवान के अलावा कोई अनुभव होता ही नहीं है, ऐसा होता है. तो इस प्रकार से हमने रहना है, उसको कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति. तो इस प्रकार के अनुभव में हमने रहना है. तो इसके बाद वाला जो श्लोक है, वहां से आज का कार्यक्रम हमने शुरू करने का संकल्प किया था. तो उसके आगे वाले श्लोक में हम जाते हैं, 65वें श्लोक में. तो 65वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारा भगवान ने कहा हुआ है. एवरीथिंग फ्रॉम 55 ऑनवर्ड्स श्री भगवान वाच है. ठीक है. तो 65th वर्ष में क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. प्रसादे यानी बाय डिवाइन ग्रेस, यहाँ लिखा हुआ है बाय डिवाइन ग्रेस. ठीक है. सर्व यानी ऑल, दुखानाम यानी सॉरोज, हानि ही यानी उनका नाश हो जाता है, हनन यानी नाश, हानि यानी डिस्ट्रक्शन, अस्य यानी हिज, उपजायते मीन्स कम्स, उपजायते मीन्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चेतसः विथ ट्रैंक्विल माइंड, ही यानी इंडीड, आशु यानी सून, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, पर्यवतिष्ठते बिकम्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. अभी ये हर एक शब्द का हमने अर्थ जान लिया. तो ये सारा का सारा श्लोक अगर एक साथ हम पढ़ेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा, बाय डिवाइन ग्रेस कम्स द पीस इन विच ऑल सॉरोज एंड एंड द इंटेलेक्ट ऑफ सच ए पर्सन ऑफ ट्रैंक्विल माइंड सून बिकम्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन गॉड. ठीक है. तो इसमें हमारे जो गुरु हैं मराठी में, जिन्होंने सारी गीता ट्रांसलेट की हुई है, विनोबा भावे, वो क्या कहते हैं देखिए, प्रसन्नते पुढे सर्व दुःखे जाती झडून या, प्रसन्नतेने बुद्धीची स्थिरता शीघ्र होतसे. प्रसन्नता यानी क्या है देखो, प्रसन्नता मीन्स वी आर हैप्पी विथ व्हाट वी हैव. दिस इज कॉल्ड कंटेंटमेंट. हम लोग
अष्टांग योग भी पढ़ते हैं। अष्टांग योग में हमने क्या पढ़ा था कि संतोष ये एक हमारा यम है, नियम है। नियम देखिए, ये यम हमने देखे थे, यम यानी क्या हमने नहीं करना चाहिए, और नियम यानी हमने क्या करना चाहिए। तो उसमें दूसरा जो नियम है वो है संतोष। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ऐसा पतंजलि मुनि कहते हैं। और हम तो अष्टांग योग के साधक हैं। हम अष्टांग योग हमारे सत्व कार्यक्रम का एक भाग है। केवल आहार शुद्धि नहीं करते हम। आहार शुद्धि सैक्रोसैंक्ट है। आहार शुद्धि ये पहली स्टेप है। सो वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर आवर डाइट, दैट इज नंबर वन। बट टू हेल्प realize who we are, to make sure that our body remains flexible, fit, frictionless, we want to engage in yoga practice. तो योगा प्रैक्टिस में क्या होता है कि योग यानी केवल आसन नहीं है। हमने ये देखा था कि आसन ये योग की तीसरी स्टेप है। पहली दो स्टेप्स हैं यम, दूसरा है नियम, और तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम। तो जब तक ये पहली दो स्टेप्स हम ठीक से नहीं करेंगे, तब तक ये तीसरी स्टेप करके हम जिमनास्ट बन सकते हैं, लेकिन योगी नहीं बन सकते। प्रैक्टिस करने से द बॉडी विल बिकम वेरी फ्लेक्सिबल। यानी सर्कस में हम देखते हैं ना, कोई एक लड़की होती है, उसको कहते हैं रबर गर्ल। रबर गर्ल जो है उसका शरीर मुड़ता है किसी भी प्रकार से, लेकिन उसको हम योगिनी नहीं कह सकते। ठीक है ना, शरीर को मोड़ना ये योग नहीं है। मन को सीधा रखना, मन को एकाग्र रखना, ये है योग। और जब हम एकाग्र मन से, अनुशासित मन से, अनुशासित जीवन से तत्व का चिंतन करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में तत्व की हमें अनुभूति होती है, जानकारी नहीं होती है। जानकारी आपको अभी हो रही है। यू आर लिसनिंग टू द ट्रूथ, उसको कहते हैं श्रवण। श्रवण के बाद होता है मनन, क्योंकि मैंने सुना लेकिन मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए श्रद्धा चाहिए कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ या जो सुनाया जा रहा है वो सत्य है, उस पर मैं मनन करूं। मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, देयर विल बी सो मेनी डाउट्स, आई ट्राई टू गेट दोज डाउट्स क्लैरिफाइड, दैट इज कॉल्ड मनन. Okay, so if we do manan, that means we are going to get clarified all of our doubts, all of our questions we will want to get answered. मैंने सुना कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है. तो एक कहानी मैंने बीच में सुनाई थी किसी को, मैं अभी सुनाता हूँ फिर से. देखिए कि किसी एक आदमी को सत्य जानने की इच्छा हुई, तो उसको लोगों ने बताया होगा कि कोई सदगुरु देखो. वो सदगुरु आपको सत्य के बारे में बताएंगे. सदगुरु का अर्थ क्या है कि जो सत्य का प्रतिपादन करता है और सत्य लोगों को समझाता है, सदगुरु. बराबर है. तो सत्य को जानने के लिए जिसने सत्य की अनुभूति की है, उसी के चरणों में जाकर के हमें सत्य क्या है इसके बारे में सुनना पड़ेगा पहले, श्रवण. तो ये आदमी जाता है और किसी आदमी से पूछता है, कोई होगा सन्यासी या गुरु जैसा लगने वाला आदमी, उसके पास गया है और उसने उनसे पूछा, महाराज मुझे सत्य बताओ, प्लीज टेल मी द ट्रूथ. तो महाराज तो अद्वैती थे. उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि, यू आर दैट ट्रूथ. तुम ही परमात्मा स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्म हो. तो ये जो आदमी था, उसको उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था. उसने कहा कि ये महाराज क्या बकवास कर रहे हो, महाराज बकवास है. ऐसा मन में बोला उसने, उनको मुंह पे नहीं बोला है. बताया कि ही डजंट नो एनीथिंग, आई हैव टू गो एंड फाइंड सम अदर गुरु. सो ही गोज ऑन ए गुरु शॉपिंग स्प्री. देन ही गोज टू सम आश्रम, क्योंकि हमने सुना है कि ये गुरु लोग जो होते हैं उनके आश्रम होते हैं. तो आश्रम में गया किसी, वहाँ पे जो गुरुजी थे उनसे उसने पूछा कि गुरुजी मुझे सत्य के बारे में जानना है, तो आप मुझे बताइए. तो बोले, आप कहीं जाके आए क्या, किसी और से पूछा कि यहाँ ही आ रहे हो पहले? बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसा ऐसा एक महात्मा के पास गया था और उनसे मैंने पूछा कि महात्मा जी मुझे बताइए सत्य क्या है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही सत्य हो, तत्वमसि, ऐसा बोल दिया. पर मुझे तो पता है मैं कहाँ सत्य हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ. अच्छा, ऐसा बोला. देखो, वो
तुम जो कह रहे हो और बराबर है। तुम एक काम करो, तुमको अगर ये सत्य जानना है तो फिर एक काम करेंगे, हमको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना, होमवर्क करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा होमवर्क? देखो, हमारे पीछे जो गौशाला है ना आश्रम में, उस गौशाला में जाओ, और गौशाला में हमारी जो गाय भैंसे हैं उनकी सेवा करो। और फिर ये काम करने के बाद में तुमको अच्छा लगने लगेगा, फिर किसी दिन तुम जब रेडी हो जाओगे तब मैं तुमको सच बता दूंगा जो है वो। ठीक है? तो इन्होंने पूछा महाराज से कि महाराज ये कब तक करना पड़ेगा? तो बोले एक तप करना पड़ेगा, एक तप। तप का अर्थ होता है 12 years, एक तप। अभी हमने देखा था ना, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, ऐसा हमने सुना था अभी जस्ट, राइट? तो गुरुजी ने कहा इस आदमी से कि आप 12 साल तक ये गौ सेवा करो। तो ठीक है, 12 साल तक गौ सेवा की, और फिर से आ गए गुरुजी के पास पूछने के लिए कि गुरुजी बताइए अभी सत्य क्या है। हम्म? तो पहले बोला कि देखो, 12 साल तुमने इसे गौशाला में काम किया तो अभी तुम्हारे शरीर से वो गोबर और गौमूत्र की सुगंध आ रही है। तो एक काम करो, नहा धो के आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। तो नहा धो, कल सुबह ना, सुबह एकदम नहा धो के, सुबह सुबह। तो ठीक है, सुबह 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 आ गए, नहा धो के बैठे गुरुजी के सामने। अभी बताइए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तत्वमसि। तो इस आदमी का दिमाग चकरा गया। बोलता है कि गुरुजी, 12 साल पहले उस दूसरे सन्यासी ने तो मुझे यही कहा था, आप भी मुझे यही कह रहे हो। हम्म? ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जिस समय तुमने उन महात्मा से पूछा था तब भी तुम वही सत्य थे, पिछले 12 साल भी तुम वही सत्य हो, और अभी भी वही सत्य हो। तुम परमात्मा स्वरूप हो, ये अगर सत्य है तो तुम इसे जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, इस पर तुम्हारा विश्वास हो या ना हो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी तुम परमात्मा स्वरूप हो, यही सत्य है। तो फिर महाराज गुरुजी, आपने 12 साल मुझे गौ सेवा क्यों करने लगे? ये मुझे इतना दंड क्यों दिया आपने? तो महाराज ने कहा देखो, ये जो दंड है ना, वो जो महात्मा थे जिन्होंने तुम्हें सच बताया, उनका तुमने जो अनादर किया, उनके प्रति जो अश्रद्धा दिखाई, उन पर जो श्रद्धा नहीं दिखाई, उसका दंड है। सो यू आर सेंट इन जेल बिकॉज यू इंसल्टेड द अदर महात्मा। दैट इज वाई। दैट इज आवर स्टोरी, इज इट नॉट? When people like Shankaracharya, people like Dhaneshwar Maharaj, people like Ramdas Swami have told us that we ourselves are Paramatma Swarup, we were foolish enough not to believe them. We had no Shraddha. That is why we are who we are. That is our problem. We need to understand who we are. If we don't understand who we are, then we are unfortunate like no other. That is how unfortunate we are. So, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. When we are situated in our own true self, which true self? That I am Paramatma Swarup. Who is Paramatma? The one who is infinite. If I am infinite, then will I have any expectations from life? No. Which means I will be in santosh. I will be content with what I have. What does the Upanishad say? Upanishad says that ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्वेदनम. So this entire thing belongs to Isha, Ishvara. Okay. And what is my nature? My nature is also infinite. Okay. This whole thing, as I see in the world, belongs to Ishvara. So if I am considering the world to be real, then this world is Ishvara's property and I should not covet it.
we should enjoy the world through renunciation rather than through consumption, is what we have learned if we are looking at the world as real and if we are looking at the world as Paramatma's creation. Number one. And secondly, if we look at our own nature and if we look at the true nature of Paramatma, it is essentially infinite. It is essentially infinite. See, when we are trying to learn something, even if we try to learn about infinity itself, where is that knowledge happening? That knowledge is happening within us, is it not? The knowledge of anything and everything is happening within us. So we have the capacity and capability to learn about anything and everything. But all of that knowledge actually happens within us. So our imagination, our mind, our intellect, these things can expand infinitely. All right. So these have no limits because they have no shape. Whatever has no shape is essentially infinite, isn't it? But if we imagine ourselves to be finite, if we imagine ourselves to be limited, then we will want to expand. That is what happens. So our entire endeavor is to always expand. We want more. ये दिल मांगे मोर, ऐसा होता है ना, ये दिल मांगे मोर. एक मोर नाम का सुपरमार्केट भी है भारत में, मोर, ये दिल मांगे मोर. क्योंकि हमेशा हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये चाहिए, वो भी चाहिए, ते भी चाहिए. ये चाहिए, I want. This I want virus is incurable. I always want more and more and more and more. But if I realize that I'm actually infinite, I have assumed myself to be finite, then I will want no more. ये want, ये इच्छा, इससे मुक्ति, यही जीवन मुक्ति है. कब मिलेगी? अभी, इसी समय, इसी क्षण. मुझे ये चाहिए, मुझे अमुक वस्तु चाहिए, अमुक व्यक्ति चाहिए, देश चाहिए, काल चाहिए, परिस्थिति चाहिए. ये मेरे मन में जो इच्छा है ना, ये इच्छा मेरे मन की कल्पना है. मेरे मन की ये कल्पना है कि इस वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, देश से, काल से मुझे सुख मिलेगा या इससे मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा. यह मेरे मन की भ्रांति है. इसके आगे हमको जाना है. क्योंकि ये सारी इच्छाएं जो होती हैं, सारी आकांक्षाएं जो होती हैं, all these wants, where do these wants disappear when we go to sleep? They all disappear. And this experience we all have every night. And in fact, that is the most enjoyable, the most joyful, the most blissful experience. Each one of us has that experience every night. The only reason we are blissful in deep sleep is because during that experience, there is no want. There is no sense of separateness. That is why we enjoy that. If we understand and realize ourselves to be that, will we not be completely content in our own self? क्या हम हमेशा प्रसन्न नहीं रहेंगे? हाँ. और हमें अगर पता चल गया कि हम इस प्रकार से अनंत हैं, तो हमारे मन से इच्छाएं पूरी तरह से चली जाएंगी, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे. प्रसन्न और सुखी वही व्यक्ति है जिसके मन से इच्छाओं का पूरी तरह से निराकरण हो चुका है. इस प्रकार से प्रसन्न चेतसः मैं अगर रहूंगा विद अ ट्रैंक्विल माइंड, देन माय इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि जो है, इट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड वेयर? इन माय ट्रू सेल्फ. दैट इज व्हाट दिस श्लोक मीन्स. ऑलराइट. तो इसके बाद वाला श्लोक क्या है? नंबर 66. उसमें कहते हैं कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम. तो let me try to share the screen here so that you can also see what I am seeing here. देखा, नास्ति बुद्धि ही. तो इसका जो ब्रेकडाउन है वो कैसा है देखो. न अस्ति, नास्ति, ठीक है. न अस्ति मीन्स इट इज नॉट.
Buddhi means intellect. Ayuktasya means not united. Okay. युक्त यानी united और अयुक्त यानी not united. ठीक है. नच यानी not अयुक्तस्य, and also अयुक्तस्य क्या है? भावना यानी contemplation. भावना यानी हमने जो माना हुआ है वो. If my manyata is not yukta, if it is not proper, nacha abhavayatah, na cha abhavayatah, for those not united, nor and for those not united, shantihi, यानी peace, ashantasya, of the unpeaceful, where यानी kutah means where and sukham means happiness. अब देखिए ये सारे जो शब्द हैं ना, इन शब्दों का अर्थ अगर हम ठीक से समझ लेंगे और उनको अगर बराबर जोड़ेंगे तो उसके बाद हमें इस पूरे श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ सकता है. तो बट एन अनडिसिप्लिन्ड पर्सन who has not controlled the mind and senses can neither have a resolute intellect nor steady contemplation on God. For one who never unites the mind with God, there is no peace. And how can one who lacks peace be happy? अब देखिए, हमारी बुद्धि अगर युक्त नहीं होगी, युक्त का अर्थ योग्य या प्रॉपर ऐसा भी हो सकता है. If my buddhi is not yukta means if my intellect is not surrendered at the feet of the supreme or the divine. देखिए बुद्धि का अनुभव कहाँ होता है? हमें बुद्धि का अनुभव हमें जागृत अवस्था में होता है. तो हमने क्या कहा था कि जागृत अवस्था में हम अगर भक्ति के मोड में रहेंगे, इफ वी आर इन द मोड ऑफ भक्ति, इफ आवर बुद्धि इज सरेंडर्ड एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, देन दैट बुद्धि विल वर्क प्रॉपरली. ऐसा हमने सोचा था. ठीक है. पर अगर हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हुआ है, हमारे स्वरूप की अनुभूति हुई है, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारी हमारे स्वरूप पर थोपी गई विकृतियां हैं. So these are superimpositions. Limitedness has been superimposed on the unlimited. That is what mana chitta buddhi ahankar are. But we are in the experience of mana chitta buddhi ahankar, तो उसमें हमें उनका उपयोग करना है. उसमें बुद्धि जो है ये हमारे मन का जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है उसको हम बुद्धि कहते हैं. बुद्धि इज that aspect of our mind, that functional aspect of our mind, which is able to discriminate and decide to pick what is good and pick what is not good. But if this buddhi is driven by the manas, the emotional aspect of our mind, then that buddhi will pick those things that the emotional mind is asking it to pick. And buddhi is smart enough, sharp enough to actually justify it. That is the beauty. That is what we all do. We all justify what we do, even though that may not be right. I know that getting up early in the morning is good for me. Going to bed early, early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. ये हमने सबने बचपन में सीखा था. लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि हमको क्या बताती है? कल तक तो हम जल्दी नहीं उठे, देर से उठे, क्या फर्क पड़ा, सो जाओ ना. सो दैट इज व्हाई वी कीप, यानी मन ऐसा बोलता है. तो बुद्धि क्या बोलती है? मन ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं सो जाओ, उठो मत. ये मन बोलेगा. इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द माइंड विल से नो नो यू जस्ट स्लीप. एंड द बुद्धि विल justify. Nothing happened until yesterday when I got up late. So what happens if I get up late yet another day? Nothing is going to happen. That is how the buddhi will justify my wrong behavior. And I'll keep on doing the wrong thing. दूसरा उदाहरण लेते हैं. हमने अपने आप को धन की उपाधि में बांध लिया है. हमने ये मान लिया कि जिसके पास अधिक धन होगा वो अधिक धनवान होगा. धनवान होगा, उसको
संस्कृत में कहते हैं श्रीमंत। श्री यानी वर्ल्डली वेल्थ, मंत यानी जिसके पास वो है, श्रीमंत। तो द ट्रूली श्रीमंत, द ट्रूली wealthy person is not the one who has all the worldly wealth, because that worldly wealth is lost when every night when we go to sleep, is it not? So how good is the worldly wealth? See, when we are asleep and somebody steals our entire wealth, if we are asleep and some bomb falls on the building where I live, somehow I survive, where did the wealth go? See, that's why they say if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if our character is lost, if our spiritual quality is lost, then everything is lost. Right? So we want to make sure that we hold on to what is true, what is truly ours, and we should let go what is not truly ours. What is not truly ours? Whatever we consider to be apart from ourselves, जिस वस्तु को हम अनात्म स्वरूप से स्वीकार करते हैं, जिस वस्तु को हम अनात्म स्वरूप करके देखते हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी वस्तुएं हमारी नहीं है, वो ईश्वर की। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम यानी ऑल दिस इज गॉड्स। उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हमने सोचा था कि वॉट एवर वी कंसिडर टू बी अपार्ट फ्रॉम अस is experienced by us within our mind as a reflection. So you tell me, is the reflection true? Can we own a reflection? Can we own an illusion? No. This entire world is illusory. Therefore, it is unownable. जिसको हम प्राप्त कर ही नहीं सकते. It is unownable. We cannot own it. We cannot own anything that doesn't belong to us. We cannot own anything that doesn't actually exist. ये जगत दिखता है और सत्य लगता है, लेकिन ये सत्य नहीं है. जो सत्य वस्तु नहीं है, जो केवल प्रतीति है, प्रतीति मात्र. How can I own that? I cannot own that. So there is no need to own anything. There is a need to use things. आप वस्तुओं का उपयोग अवश्य करें. अभी हम कर रहे हैं इन वस्तुओं का उपयोग. ये सारा हमारा जो इक्विपमेंट है, जिसके मार्फत ये सारा कार्यक्रम आप तक जा रहा है, we own that equipment. We say we are using that equipment. I should not say I own it. क्योंकि ये सारा का सारा इक्विपमेंट ना, मैं जब रात को सो जाता हूँ तब कहाँ जाता है? चला जाता है. अगर यहाँ से कोई ले गया तो उस पर मेरा क्या नियंत्रण है? कुछ नहीं है. ये मेरे पास सुबह उठने पर भी रहता है यहाँ पर. ये भगवान की कृपा है, और क्या है? तो हमारे जीवन में जो साधन सामग्री हमारे पास है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, अमुक है, तमुक है, देश है, सारा का सारा जो है ये ईश्वर का है. और ईश्वर की कृपा से ही मेरे जीवन में मुझे वो उपलब्ध है उपयोग के लिए. उसको अगर मैं उपभोग की सामग्री मानता हूँ, एंड इफ आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट, फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा. ऐसा होगा. और ऐसा करते करते मेरे मन में जो प्रसन्नता है वो चली जाएगी, और मेरे मन से संतोष चला जाएगा. क्योंकि मुझे इन वस्तुओं की आसक्ति के कारण इन वस्तुओं को प्राप्त करने का जो कार्यक्रम है उसके बारे में महत्व होगा, और मैं उनको प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाऊंगा, कर्म करूंगा और कर्म फल में फंसूंगा. ऐसा होगा. तो ये हमको नहीं करना है. तो ये अगर मेरी बुद्धि युक्त नहीं है, इफ आई डोंट थिंक प्रॉपरली, अच्छा ठीक है, हमको पता नहीं है तो एटलीस्ट भावना तो युक्त करो.
बुद्धि युक्त नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्त न चाहे, पर भावना भी तो ठीक नहीं है मेरी। देखो, आइदर जानो या फिर मानो। अगर अपने आप को तुम जानते नहीं हो कि तुम आत्मस्वरूप हो, तुम अनंत स्वरूप हो, तो कम से कम मानो तो। क्यों मानना है? अरे महात्माओं ने कहा है इसलिए, because I have been told by all these masters that I'm infinite, let me at least start with the assumption that I'm infinite. Then I'll figure it out whether it is true or not. I have assumed myself to be finite. वहीं से तो चल रहा है सब। अगर भावना ही करनी है कि मैं देह हूं, ये मैं देह हूं, ये तो भावना ही की हुई ना मैंने। तो अगर भावना ही ऐसी करनी है तो ये भावना क्यों ना करूं कि मैं अनंत हूं। इसे चालू करो, शुरू हो जाओ। Once I start from that assumption and then we start examining our experiences, and then we will realize that yes, I'm actually infinite. I was assuming myself to be limited purely by wrong notion. मेरी भावना ही अयुक्त थी। तो बुद्धि भी अयुक्त है, भावना भी अयुक्त है। तो इस प्रकार के अयुक्त व्यक्ति को शांति कहाँ मिलेगी? और जब शांति नहीं होगी तो सुख कहाँ होगा? ऐसा है। तो बुद्धि भी युक्त चाहिए, भावना भी युक्त चाहिए। बुद्धि अगर युक्त होगी तो भावना युक्त हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि युक्त नहीं तो भावना तो युक्त करो कम से कम। भावना युक्त करने से बुद्धि युक्त हो जाएगी। So instead of assuming that we are limited, let us start with the assumption that we are unlimited, and then examine the experiences that we have. पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव में बताया भगवान ने। बताया पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव में बताया इसलिए कि ऐसा अगर नहीं करोगे तो फिर सुखी कहाँ होगे। लेकिन तुमको तो सुखी रहना है, हम सबको सुखी रहना है। इसीलिए हमारी बुद्धि भी युक्त होनी चाहिए, भावना भी युक्त होनी चाहिए, और हमारा मन शांत होना चाहिए। हमारा मन शांत कब होगा? जब हमारे मन से इच्छाएं पूरी तरह से चली जाएंगी। इच्छाएं कब चली जाएंगी? जब हमने अपने आप को अनंत आत्मस्वरूप जाना है। जाना अगर नहीं तो माना है, कम से कम मानो तो। स्टार्ट विद दैट असम्पशन, ये कह रहे हैं भगवान। इसके आगे वाला श्लोक जो है इसको लेते हैं हम। नाउ विल गो टू 67। तो 67 में क्या कह रहे हैं भगवान? इसे इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विथ यू वंस अगेन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रियाणाम ही चरता। इंद्रियाणाम यानी ऑफ द सेंसेस, ही यानी इंडीड, चरताम यानी रोमिंग, यत। देखो यन मनो जो है ना, यत ये एक शब्द है, और मनः ये शब्द है, और उसके बाद अनुविधीयते यह शब्द है। तो यन मनो अनुविधीयते, इसका जो ब्रेकडाउन है वो है यत मनः अनुविधीयते। तो यत यानी विच, मनः यानी द माइंड, अनुविधीयते यानी बिकम्स कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड। ठीक है। तदस्य यानी तत् और अस्य। तत् यानी दैट, अस्य यानी ऑफ दैट। ठीक है। हरति, हरति यानी अगेन कैरिड अवे और कैरीज अवे। प्रज्ञाम, प्रज्ञाम यानी इंटेलेक्ट। कैसे? वायुर नावम इवाम्बसी, वायु यानी विंड, नावम यानी बोट, इव एज, अंबसी ऑन द वाटर। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स ए बोट ऑफ इट्स चार्टर्ड कोर्स ऑफ ऑन द वाटर, even one of the senses on which the mind focuses can lead the intellect astray. ऐसा है कि हमारे तो 5 इंद्रियां हैं, हम इन पांचों इंद्रियों के वश हैं। These 5 sense organs are pulling us in 5 different directions. इनमें से एक भी अगर हमें खींचेगा उसके विषयों की ओर, तो जिस प्रकार से हवा आती है ना जोर से, और नाव जो होती है पानी पे उसको उस दिशा में ले जाती है, उस प्रकार से हमें हमारे इंद्रिय उस दिशा में ले जाएंगे।
ऐसा ही अर्थ है। अब देखो, इंद्रियों का जो धर्म है वो उनके विषयों के ओर जाने का ही है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर naturally attracted towards their respective sense objects. तो हमारी आंखों से हम दुनिया को देखेंगे। All the objects of the sight, our eyes will be attracted towards. All the sounds, our ears will be attracted towards. All the smells, our nose will be attracted towards. All the tastes, our tongue will be attracted towards. And all the touches, our skin will be attracted towards. ऐसा है ना? तो इन पांचों विषयों में कौन से प्राणी आसक्त होते हैं, इनके उदाहरण दिए हुए हैं वेदांत में। तो शब्द जो हियरिंग एबिलिटी है उसके पीछे कौन लगता है पता है? उसके पीछे लगता है हिरण, डियर। वो अगर कुछ अच्छा ध्वनि सुनेगा तो वो स्तब्ध हो जाता है और सुनता रहता है उसको। इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड साउंड्स। तो उसको उसकी शिकार करने के लिए क्या करता है पता है? जो शिकारी होता है वो अच्छा साउंड उसको सुनाता है, वो रुक जाता है हरिण, और फिर उसको बाण से या बंदूक से मार देता है। That is how the deer is an example of how one can be asakta or attracted towards the sound. शब्द फिर स्पर्श, टच। उसका जो उदाहरण है वो है हस्ती यानी एलिफेंट। जो स्पर्श की अनुभूति हमें होती है, सबसे सर्वोच्च अनुभूति, वो जब when the male and female come together, the kind of experience one gets of the touch, that is supposed to be the most pleasant. तो उसमें elephant is supposed to be very asakta, or it craves that. So during the mating season, the way to catch the male elephant is to tie a female elephant to a tree, and around that they dig a big pit, and they cover the pit with twigs and things like that to camouflage it. And then the male elephant who is in heat will go and chase that, or want to go and mate with the female elephant. And of course it's going to fall down in that pit, but it doesn't know, it doesn't even look whether there's a trap or not, and it will get trapped. That's how they catch the male elephant. Shabda sparsha. Then rupa. Rupa yani what we see with the eyes. So who is attracted towards that? Usko कहते हैं patanga. The insect in the rainy season we see, the one who is attracted towards a flame. So हमने एक वो गाना सुना था ना, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। इस प्रकार का एक गाना था, बहुत पुराना है, किशोर कुमार का। क्षमा यानी द लाइट इज सेइंग परवाना यानी पतंग, उससे कह रहा है कि परे चला जाए, गो अवे, मेरी तरह जल जाएगा, यू विल बर्न लाइक मी, यहाँ नहीं आ, डोंट कम हियर। तो this patanga gets attracted towards the flame and it gets burned, but it goes there. ऐसा होता है। The one who is attracted by the sight. शब्द स्पर्श रूप रस यानी टेस्ट। तो उसमें जो आसक्त होता है वो कौन सा है प्राणी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। गंध के पास जाते हैं, शब्द शब्द रसना वाला मुझे याद आ जाएगा। गंध वाला जो है, हाँ, रस का जो आसक्त है प्राणी उसको कहते हैं वो मत्स्य, फिश। The fish always wants to eat whatever it sees. That is how the fish gets caught, है ना। तो जो मछली पकड़ने वाला आदमी रहता है वो क्या करता है, वो एक इन मराठी इट इज कॉल्ड गळ, and it is the trap for the fish, the hook. On that hook, a worm is placed, and when we put that thing in the water, then the fish will try to catch it. It cannot let go, so whatever it sees wants to taste, इसलिए वो अटकता है। और गंध जो होता है ना,
गंध के लिए जो उदाहरण दिया हुआ है वो है बम्बल बी का, यानी भृंग. दैट भृंग, भ्रमर, it goes and wants to taste or wants to enjoy that smell and go into the middle of the lotus. और लोटस क्या करता है कि आफ्टर सनसेट द लोटस विल क्लोज ऑन itself, right? But the Brahmar doesn't want to get out of it because it is so enamored by the smell that it stays there, and overnight it dies. That's what happens. So even if we are attracted by just one sense, we can get trapped. और हम जो हैं वो तो पांचों इंद्रियों के गुलाम हैं. We are attracted by all five senses. तो हमारी कितनी बुरी हालत है देखो. So when we are attracted by these sense objects, then we get trapped, and that leads us to destruction. That is what we had learned earlier in this chapter. Dhyayato vishayan pumsah sangasteshu upajayate. So when we are thinking about all these objects of desire, objects of the senses, that contemplation or that constant dwelling on those objects of desire is going to lead us to complete destruction. We had already seen that. यही इसी को फिर से भगवान दोहरा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम, if you are always after the sense organs, then just like strong wind blows away a boat, your mind or our intellect will be driven away like that boat that is rudderless, that is not strong. इसलिए फिर कहते हैं भगवान कि तस्माद अस्य महाबाहो, ये स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको. तस्मादस्य महाबाहो तस्माद्यस्य निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. देखा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये कहा था? वो कुर्मोंगा नीव सर्वशः में भी था ना, याद है? Remember, this line has been repeated earlier in that verse when we saw यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. सो ये सर्वशः से लेके इंद्रियाणि, ये सारा का सारा रिपीट है. ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है देखो. तस्मात यानी देयरफॉर, यस्य यानी हुज, महाबाहो यानी ओ माइटी आर्म्ड वन, अर्जुन के बारे में कह रहे हैं. निगृहीतानि रिस्ट्रेन्ड, सर्वशः यानी कंप्लीटली, इंद्रियाणि यानी सेंसेस. तो जिस प्रकार से वो कछुए ने अपने सारे इंद्रियों को अंदर समेटकर अपना रक्षण किया था, उसी प्रकार से फिर से एक बार कह रहे हैं इंद्रियार्थेभ्यः यानी फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, तस्य यानी ऑफ दैट पर्सन, प्रज्ञा यानी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, प्रतिष्ठिता यानी रिमेन्स फिक्स्ड. तो भक्ति की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसका जो अनुवाद है वो ऐसा है कि therefore the one who has restrained the senses from their objects, O mighty armed Arjuna, is firmly established in transcendental knowledge. देखो, दो बार कहा है भगवान ने हमको कि इंद्रियों को हमने हमारे वश में लाना ही होगा, तभी जाके हमें सत्य की अनुभूति हो सकती है. सत्य की अनुभूति कब होगी? जब हमने असत्य को छोड़ दिया. असत्य को हम जब छोड़ देंगे तब जो बचेगा वो सत्य रहेगा, क्योंकि असत्य को जो अनुभव करने वाला है वो सत्य है. असत्य असत्य ही है. So when we are controlled, completely controlled, when we control our senses, उसको दम कहते हैं. दम. वेदांत का अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार के प्री रिक्विजिट चाहिए. किस पाठ का अध्ययन कौन करेगा उसके लिए अधिकार चाहिए होता है. Who is capable of studying something? The one who is capable of studying a certain subject, he should have learned the previous subjects first, isn't it? अगर हमको कैलकुलस सीखना होगा
कैलकुलस पढ़ना होगा, गणित में कैलकुलस, तो हमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सारा पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए होगा, तभी तो हम कैलकुलस के क्लास में जाएंगे, नहीं तो नहीं समझेगा अपने को। ऐसा है। अगर हम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं करेंगे तो कॉलेज में कैसे जाएंगे? तो ये सारी पढ़ाई अगर हमारी हो चुकी है तो हम आगे जा सकते हैं। तो अगर हमें वेदांत की क्लास में आना है तो हमको 4 प्री रिक्विजिट चाहिए। व्हाट आर दोस 4 प्री रिक्विजिट्स? वन इज विवेक। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। और उसके बाद में चाहिए वैराग्य। वैराग्य यानी मुझे ये चीज नहीं चाहिए अभी। वैराग्य यानी even if something is available in front of us, we don't really want it. Why don't we want it? Because we know it is not real. Because with discrimination we have understood what is real and what is not real. So therefore what is not real, उसके प्रति हमारे मन में वैराग्य आ ही जाएगा। A sense of detachment, that is वैराग्य, विवेक वैराग्य। तीसरा क्या है? तीसरा है षटक संपत्ति। There are 6 attributes or 6 opulences that we must earn, 6 strengths or 6 treasures we should obtain, we should earn. उसको अर्जित करना पड़ता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। 6। शम यानी कंट्रोल ऑफ माइंड। दम यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस। उपरति मीन्स rising above. Rising above what? Above these sense objects. तितिक्षा यानी forbearance. हमारे मन में दुख के प्रसंग आएंगे लेकिन हम उनको सहन करेंगे, तितिक्षा। और फिर श्रद्धा। श्रद्धा भी क्या बताया कि महात्माओं ने हमको जो बताया है कि हम परमात्मा स्वरूप हैं, इस पर हमारी श्रद्धा। हमें अभी इसका अनुभव नहीं हुआ है लेकिन हम इसको मानते हैं, यह श्रद्धा। और समाधान। समाधान यानी इक्वेनिमिटी। हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमारे मन का संतुलन खोएंगे नहीं। दुख के प्रसंग आएंगे, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धधीर विनिरुच्यते। समाधान। और जो चौथा है प्री क्वालिफिकेशन टू स्टडी वेदांत is mumukshutva. Mumukshutva means somebody who is really, keenly, sincerely interested in moksha, in freedom. Okay? तो ये 4 जब तक हमारे मन में नहीं हैं, तब तक हम अद्वैत की क्लास में बैठने के लिए लायक नहीं हैं। और वो अगर नहीं है और फिर भी हम अद्वैत के क्लास में आकर के बैठे हैं तो हम अपना भी समय गंवा रहे हैं और जो गुरुजी हैं वो भी अपना समय गंवा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपका केवल एक बंधु हूँ। आई एम ओनली ए ब्रदर। आई एम ओनली शेयरिंग विथ यू what I have experienced, contemplated, and understood. Whatever I have said or whatever has been said by me is a result of all of that contemplation. The individual Vikram Pattarkine is a sadhak, is a seeker, just like all of you. And that individual Pattarkine is sitting in the audience just like you, listening to all of this. Okay? Which is this? The one who is speaking is on the screen. So I am also listening to the one who is speaking on the screen. The one speaking on the screen is Paramatma. That Paramatma speaks and all of us listen. In this reverential mindset, state of mind, if we listen to all this, if we listen to all this with great concentration and with Shraddha, we will understand what is being said instantaneously. I hope, I wish, and I pray that all of us understand who we are
and remain in the bliss of our own true self. With this, I will stop here for a few minutes and we'll see if there are any questions or comments by anybody here. Thank you for listening to me so patiently. अगर किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करें और फिर कहें. Anybody? Makes sense so far? Yeah, Bikramji, Yes, that is really true. Shilaka. It's really true because, when you realize what is the true nature of you, you can understand. Because you go to a mountain, you go and see in the sea, you feel so good. Then you go to Disney World, you feel good too. But which goodness will remind you? The Disney World will go away because you can go again, and then it doesn't give you the lasting happiness. Like when you go and see a beautiful flowers or a beautiful nature, then automatically your mind thinks of God. My God, He has done such beautiful things. Correct. See, I mean, it reminds you of a God. And in Disney World, you don't think about God. You think about food and you think about that one, this one, and all. Yeah, really true. So, what do we do as a practice? As a practice, we say that, especially we always say that our addictions are not tobacco and tea and coffee and alcohol and all that. Those are not addictions. We are all addicted to food. Okay. Because we indulge in food all the time, from morning until evening. So our fundamental addiction is to food. That food is only an example or a manifestation of our interest in the world. The grossest manifestation of our interest in the world. So the more food we consume, the more we are bringing the outside world into ourselves. Okay. So if we want to go further in life, not just in spiritual life, but also in material life, अगर मुझे कुछ भी करना है इस जीवन में, if I want to become a successful anybody, a successful student, a successful entrepreneur, a successful employee, a successful CEO, or even a successful aeroplane driver or pilot, diet control is sacrosanct. I will have to have control over my tongue. If I don't have that, then I cannot expect to do anything worthwhile in this world. If you see all the successful people in the world, all of them have had tremendous self-discipline. Tremendous self-discipline. One of the most beautiful quotes I heard this week from one of the lectures, this Swamiji I was listening to, he took a cab. Swami Sarvapriyananda, he is the chief monk at the Vedanta Society of New York, which was established by Swami Vivekananda in the 1890s. So the current Swami happens to be Swami Sarvapriyananda. So I went and met him one time, and I also heard many of his talks. I hear his talks all the time because he's a brilliant speaker. So if you listen to his speeches, then you don't need to really listen to me at all. So he was going to the airport, JFK, with a taxi driver, and the taxi driver told him during the conversation, he says, my grandfather told me, Swamiji, that, listen boy, you either learn through discipline or you learn through consequences. इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं जो बिना सोचे समझे कुछ करता हूं तो उसके जो परिणाम होते हैं उनके परिणामों द्वारा मैं कुछ शिक्षा प्राप्त करूंगा, कुछ सीखूंगा. कब करूंगा? जब मैं अनुशासन पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं करता हूं तब. सो आई हैव टू लर्न आइदर बाय डिसिप्लिन. मैं अनुशासन पूर्वक मुझे जो सीखना चाहिए वो सीखूंगा, नहीं तो मैं जो गलतियां करूंगा उनके परिणाम स्वरूप सीखने पर मैं बाध्य हो जाऊंगा. So I'll be compelled to learn from my mistakes by consequences. So the choice is yours, whether you want to learn through consequences or you want to learn through discipline. So I hope, I wish, and I pray that all of us learn through self-discipline
rather than through consequences. Thank you very much, and we shall meet again next Sunday. Wonderful. Thank you. Bye-bye.